जय हिंद साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में हजियापुर चौराहे पे मौजूद हैं और हमारे साथ ये भैया उपस्थित हैं यहाँ पे। और भैया जो है आप लोग हर कोई जानता होगा, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल जी हैं, उनके ये भतीजे हैं और ये समाजवादी पार्टी का ये अंगोछा डाल के हर जगह चलते हैं और ये सच्चे एक सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन आए दिनों में इनके साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं। क्या कठिनाइयां आती हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास ये करते हैं कि आखिर जो बंगाल में चुनाव हुए हैं और बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी की बहुत ही अच्छी जीत बताई जाती है और जीत हुई भी, तो जानने का प्रयास करते हैं आखिर जो है 2027 में यूपी में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर भय का माहौल यूपी में भी बना हुआ है। सबसे पहले ये भैया हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवेश यादव, मैं कायमगंज से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ महमूदपुर से, नोएडा से। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार जो है इतने अच्छे बहुमत से जीती है कि कोई उम्मीद भी नहीं लगाता था कि 3 बार की मुख्यमंत्री को इस तरीके से हार झेलनी पड़ेगी। तो अब क्या लगता है बंगाल के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी को वही भय सता रहा है या फिर कुछ और रिजल्ट आने वाला होगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो वहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ है, एक तरीके से लूट हुई है वहाँ पे। इस तरीके का कभी लोकतंत्र में कभी हुआ ही नहीं है, इस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके से अभी हो रहा है। और रहा जहाँ तक यूपी का सवाल, तो यूपी में तो आपने देख ही लिया था अभी 24 में क्या हुआ था और 27 में पूरी बहुमत से आ रही समाजवादी पार्टी, इसमें कोई शक नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, कोई भी नहीं रोक? नहीं, समाजवादी आ रही है। जनता बहुत परेशान है आज। अगर चौकी चले जाओ, थाने चले जाओ, तो जाति बूझ करके आपका काम हो रहा है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा है, जिससे काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार में आप थाने जाइए, चौकी जाइए, कोर्ट कचहरी जाइए, तो बिना जो है रिश्वत के काम होता है, बिना पैसों के काम होता है और जाति भी नहीं पूछी जाती है और सबका एक ही तरीके से कार्य होता है। क्या कहेंगे इस पर? सबका साथ सबका विकास होता है। जात की तो बहुत दूर की बात है। अगर ये गमछा पड़ा है ना समाजवादी, अगर ये डाल के आप चले जाओगे ना तो हो सकता है मुकदमा भी लिख जाए इस समय। अच्छा, ये गमछे इससे ही? अच्छा, क्यों? अब देखो, यही हो रहा है सरकार में, यही हो रहा है जो हो रहा है सो। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर ऑफ कैमरा कोई बात कर रहा था कि आप पर भी मुकदमा चल रहे हैं और आप फिलहाल में कल या परसों चौकी गए थे तो आपके साथ गलत बर्ताव हुआ, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं गया था, एक मिट्टी पन्ने को थी, हमारे घर पर ही पन्ने को थी, मतलब पड़ोस में। तो मैंने कहा चौकी इंचार्ज से मिलते हैं, जो सिवारा चौकी के इंचार्ज जी हैं। हाँ, तो मैंने कहा भैया परमिशन वगैरह बनवाना पड़ेगा। तो जो वहाँ पे सिपाही लोग बैठे हुए थे अंदर, वो मेरे से कह रहे आप बाहर निकलो। बाहर बीजेपी का यहाँ कोई कार्यकर्ता बैठा था, कह रहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता बैठा है, उसको बैठा कर कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे। मुझसे कह रहे बाहर निकलो, कम से कम ये तो बोलते भाई बैठ जाओ भी बात कर लेना, ये तो बोल सकते थे मेरे से। तो इतना मतलब भेदभाव क्यों? बसपा का भी जाएगा, सपा का भी जाएगा, और कांग्रेस का भी जाएगा, भाजपा भी जाएगा, हर कोई जा सकता है। सबके लिए है, न्यायाधीश है वो, सबका होता है। बिल्कुल। हाँ, तो बताओ अब इससे ज़्यादा और क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ, आपको चौकी में गए थे, थाने में गए थे? मैं चौकी में गया। चौकी में गए थे आप, तो आपको वहाँ से एक तरीके से भगाई दिया? जब बताओ एक ब्लॉक अध्यक्ष के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा इस समय? अच्छा, बीजेपी के नेता वहाँ पे पहले से मौजूद थे? हाँ, कोई कार्यकर्ता था पहले से ही मौजूद था, पहले से वहाँ पे बैठे हुए? हाँ, बैठे हुए और आपको भगा दिया? भगा दिया। अच्छा, ये बताओ, अगर आपको भगाया है तो आपका नाम वगैरह पूछा था पहले? नहीं, नाम तो नहीं पूछा था। मैंने यही बोला मैं परमिशन की बात करने आया हूँ, तो उन्होंने यही बोला कि बाहर निकलो, बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ बैठा है, यही बोला मेरे सीधे। तो पक्ष वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये तो पार्टी हो गई, तो उससे कानून से क्या मतलब है कि नहीं? पुलिस अपना काम करे, पार्टी अब पार्टी बनना है तो फिर पुलिस वर्दी उतारिए ना, पार्टी बनिए। सही बात है। मुकदमा होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो है दोबारा फिर से बताना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष चंद्रपाल जी हैं उनके भतीजे हैं। और बताइए, जब इन लोगों के साथ ऐसा किया जाता है तो जो गरीब हैं, गुनिया लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हैं आने जाने में और हर सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उनसे कैसे बर्ताव होता होगा और इनसे पूछना चाहेंगे। अच्छा, आप जब चौकी में गए तो ये अंगोछा डाल के गए होंगे? नहीं, गमछा डाल के तो नहीं गया था मैं। अच्छा अच्छा, ये डाल के नहीं गए थे? गमछा डाल के नहीं गया था। अच्छा, ऐसे ही गए थे? इतना डर ही लगता है इस सरकार में। अच्छा, हाँ, गमछे अंगोछा से। डालते हुए डर लगता है? हाँ, डालते हुए डर लग रहा है इस समय तो। अच्छा अच्छा। हाँ। अगर ये डाल के जाते तो गेट से अंदर भी नहीं आने तो नहीं आने देते, हो सकता था, ऐसा हो भी सकता था मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तो हो मुकदमा भी लिख जाता? लिख जाता, हो सकता था कि समाजवादी पार्टी का रौब झाड़ने आए? हाँ, रोब झाड़ने आए। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं ऐसा ही गया था अपने। और मतलब एक तरीके से मतलब बूझने गया था, कुछ नहीं, रास्ता ही बता देंगे कहाँ परमिशन बनेगी। हाँ, सही तो उस तरीके से अब इसका क्या मतलब हो गया कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता बैठा है, तो मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आज जो हुआ हमारे साथ वो बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो है आपके साथ अन्याय हुआ, यानी बताना चाहिए, सलाह देना चाहिए, लेकिन आपको बैठाल के नहीं, आपको सीधे जो है भगा दिया गया वहाँ से, है ना। तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार 2027 में फिर से आएगी ऐसे हिसाब से अगर कार्य होंगे तो? देखो, मेरी जहाँ तक है वहाँ तक पहले तो चुनाव बीजेपी कोई करती नहीं है, वो तो लूट करती है एक तरीके से। और वही बात चुनाव की अगर, तो समाजवादी पार्टी आ रही है। अच्छा। 27 में आ रही है। जनता बहुत परेशान है इस समय, हर तरीके से परेशान है। अच्छा, एक बात बताओ, आप यादव हो तो आप ही ये बात कह रहे हो या फिर हर जाति के लोग कह रहे हैं कि हाँ इस बार समाजवादी पार्टी आएगी? मैं जात का यादव जरूर हूँ, पर मेरा संबंध है जो किसी भी कास्ट से मैं बिरादरी नहीं निभाता हूँ कभी भी। हमेशा जो भी हो, कोली दानो कोली मतलब साक जो भी हो, सबसे मेरा भाई बंद है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं यादव हूँ कि मैं कौन हूँ। और जिस उम्र में मतलब मेरी पढ़ने की उम्र थी उस समय मेरे मुकदमा लगाए गए। बताओ ये क्या है? क्यों मुकदमा क्यों लगाया गया आपको? बताया तो आपको, ये गमछा डाल लो, लग जाएगा आप पे भी। अच्छा, यही हो रहा है इस समय। तो हम डाल लें तो हम पे लग जाएगा, आप बच नहीं सकते हो। अच्छा। मुकदमा बच ही नहीं सकता कोई। अच्छा। हाँ, ये कपड़ा है ना जो एक, हम्म। ये एक पार्टी का ब्रांड बन चुका है। अच्छा अच्छा। तो इससे ये भारतीय जनता पार्टी है जो वो घबराई हुई है। अच्छा, हाँ, तो ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है क्या भाजपा के लिए? भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा है। और अगर कोई यहाँ पे सरकार बना सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। अच्छा अच्छा, तो आपने बताया कि मुकदमा लिख जाता है, तो इससे भाजपा के लोग इससे डर भी जाते हैं क्या ये देखने से? नहीं, ऐसा है, डरने की बात तो नहीं है। वो उनकी सरकार है, वो क्यों डरेंगे किसी से? अच्छा। वो कहते हैं उस तरीके से काम होता है। हम लोग क्या जाते हैं, कोई सुन लिया तो सुन लिया, नहीं वो भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पकड़िए आप, ये कहीं ना कहीं जो है ये समाजवादी पार्टी के दीवाने हैं और ये लगातार डाल के चलते हैं। और इनका कहना है कि एक मुकदमे नहीं, यानी अखिलेश यादव की दीवानगी में एक मुकदमे नहीं, अगर 1000 भी लग जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है? मैं तो मरने को भी तैयार हूँ। अच्छा। अपने भैया के लिए। हाँ अच्छा, हाँ, इतनी दीवानगी? बहुत ज़्यादा है। अब बताओ, हमारे ताऊ आज 5वीं बार जिला अध्यक्ष हैं इस समय। उन्होंने कभी पार्टी को नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे छोड़ दूंगा मरते दम तक? बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं छोड़ सकता। तो अभी आपके पास 4 मुकदमे हैं आपके? जो भी हो, जितना भी हो, वो उससे कोई टेंशन नहीं, मेरे को नहीं पड़ता है। फर्क नहीं है। अच्छा, पर अखिलेश भैया से मिले हो 1-2 बार? नहीं, मैं शिवपाल चाचा जी से मिला था एक बार। हाँ, अगर वो आपका वीडियो देखें और वो मिलना चाहें, वो आपको बुलाएं तो आप मिलोगे उनसे? मैं तो परेशान कब से भावुक हो रहा हूँ मिलने के लिए भैया जी से। ऐसा कौन सा कार्य करता है बताओ कि जो मिलना नहीं चाहेगा, वो भी भैया जी से। बहुत मेरी भी इच्छा हो रही मिलने की, बहुत ज़्यादा। तो 2027 में 2027 में हम लोग हरा देंगे भाजपा को, पक्का हराएंगे। अब की हरा तो 24 में ही दिया है, वो तो देखा ही आप लोगों ने क्या हुआ था। फर्रुखाबाद का जो अपने हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर नवल किशोर साके जी, बताओ क्या हुआ उनके साथ। मैं भी था वहाँ पे, हमारे बाजू में भी चोट लगी हुई थी, पुलिस ने इतनी लाठियाँ बरसाई थी वहाँ पे। आप भी थे? हम भी थे वहाँ पे अंदर, हमारे यहाँ बाजू में चोट लगी हुई थी। अच्छा। हाँ, एक तरीके से मतलब हम लोगों को भगाई दिया वहाँ से। कोई चुनाव नहीं हुआ था, एक तरीके से छीन ही लिया हम लोगों से जो भी छीना सब। अच्छा, एक बात ये बताओ, 2027 में आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, और आप ये भी आरोप लगाते हो कि 2024 में लोकसभा जो चुनाव हुआ था वो डॉक्टर नवल किशोर के साथ बेईमानी हुई।
तो क्या 2027 में भी तो बेईमानी हो सकती है? अब बेईमानी को सरकार है उनकी, बेईमानी तो कर सकते हैं, करते हैं, वो करेंगे क्या? बंगाल में क्या हुआ है? यही तो हुआ है। वहाँ भी अब बताओ, जो वहाँ पे 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, तो 3-4 बार की, उनके साथ जब ऐसा हो सकता है तो हम लोग क्या हैं? तो फिर आप दावा कैसे कर सकते हो कि हमारे साथ जो गरीब है, किसान है, वो सब हम लोगों के साथ है, तो वो लोग हमारे साथ खड़ा होगा ना, वो सब लोग, जनता खड़ी होगी। इस सब बेईमानी होगी तो? अब बेईमानी होगी तो अब जनता है वो अपना असर दिखाएगी, अब कि उससे ज़्यादा वोट लाएगी। हाँ, कहाँ तक बेईमानी करेंगे? चलिए, भैया ने कहा है कि जिस तरीके से जनता के आगे किसी की नहीं चलती है, किसी की बेईमानी नहीं चलती है, और भैया से मिलके अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं जो है ये लगातार अपनी समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, और मुझे लगता है इस तरीके से अगर कार्य करते रहे तो एक उम्मीद की किरण जगाएंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं सरकार बनाएंगे। हाँ, सरकार बनाएंगे अब की। और हमारा तो मतलब परिवार हमेशा से रहा है समाजवादी पार्टी में। हमारे तो ताऊ जिंदगी कट गई, कभी पार्टी से हटे ही नहीं यहाँ से वहाँ तक के, तो हम लोग कैसे पार्टी छोड़ सकते हैं? चलिए, इनसे बात करके अच्छा लगा। और अगर इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके पास पहुंच जाए। और भैया बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर ये अंगूठा डाल के चलते हैं तो इन पर जो है मुकदमा लिख जाता है। आखिर क्यों? किसी की दीवानगी में मुकदमा अगर लिख जाए तो फिर कौन कहाँ जाएगा? और ये कहते हैं कि चाहे जितने लिख जाएं, ये डाल के हम ज़रूर चलेंगे। तो चलिए, और